नमस्कार दोस्तों, मैं शुक्ला सर। देखिए, कई बार मुझे मुश्किल होता था कि ये बता सकूं कि आपका भी बच्चा इंटेलिजेंट है। आज एक रिसर्च के साथ आए हैं, आपका भी बच्चा इंटेलिजेंट है। क्योंकि जो इंटेलिजेंसी है, जिसको आप बुद्धिमत्ता कहते हैं हिंदी में, वो 8 तरीके की होती है। टोटल 8 टाइप की इंटेलिजेंसी होती है और हम सभी अपने बच्चों में एक इंटेलिजेंसी को लेकर के हमेशा दुखी रहते हैं, जबकि हमें अदर इंटेलिजेंसी के बारे में पता ही नहीं होता है कि और भी इंटेलिजेंसी हमारे पास है और उसमें हमारा बच्चा सक्सेस हो सकता है। अब कहने का मतलब यह है कि इस पूरे ग्लोब पर जितने बच्चे हैं वो सब इंटेलिजेंट हैं। आपको भी अपने बच्चे को इंटेलिजेंट ही समझना होगा। आपके बच्चे में भगवान ने कोई ना कोई ऐसी एक खूबी दी है जो आप पहचान नहीं पाते। हम लोग इसको पहचानने की कोशिश किए हैं तो 8 टाइप की इंटेलिजेंसी मिली है। अब आपको देखना है कि आपके बच्चे में कौन सी इंटेलिजेंसी है। तो आज हम बात कर रहे हैं 8 टाइप के इंटेलिजेंसी के बारे में और उसमें देखना है कि आपका बच्चा किस टाइप का इंटेलिजेंट है। लेकिन हाँ, ये बात याद रखो कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इस 8 में से कोई ना कोई गुण हर एक स्टूडेंट्स में भी मैंने देखा है, अपने बच्चों में देखा है और अड़ोस पड़ोस के भी बच्चों में देखा है। तो आइए चलते हैं कि वो 8 टाइप के इंटेलिजेंसी कैसे हैं। मैंने थोड़ा समय बचाने के लिए, वीडियो को छोटा बनाने के लिए पहले से ही लिख रखा है। आओ देखते हैं। हमने लिखे हैं 8 टाइप की इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहली इंटेलिजेंसी क्या है। यूं आ गए हम पहली इंटेलिजेंसी पे। स्पेशल इंटेलिजेंसी ये उन बच्चों में होती है जो किसी पैटर्न को पहचान लेते हैं। कई बार देखिए कि हम बड़े बड़े लोग, अच्छा खासा मैथमेटिक्स करने वाला कुछ चीज़ों को नहीं पहचान पाता, लेकिन एक छोटा सा बच्चा इमीडिएट पहचान लेता है। जैसे मान लीजिए कि 2 चित्र बने हुए हैं और उनमें से हमें पता करना है कि इनमें डिफरेंस क्या है। एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं खोज पाता है, जिसको हम बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, नहीं खोज पाता, लेकिन वो बच्चा इमीडिएट बता देता है कि देखो इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है। इस टाइप को भी एक इंटेलिजेंसी माना जाता है और इस पे भी लोगों ने बहुत बड़ा सक्सेस पाया है। ये एक बहुत गहरी सक्सेस के जो बच्चे पाते हैं वो इसमें पा जाते हैं, क्योंकि उनका पैटर्न ड्रा करना, किसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, इमीडिएट क्विक समझ लेना, ये इंटेलिजेंसी स्पेशल इंटेलिजेंसी होता है। पहला तो आपको भी देखना है कि क्या आपके बच्चे में ये वाली इंटेलिजेंसी है। अगर ये नहीं है तो दुखी मत होइए, और भी इंटेलिजेंसियां हैं जिनसे आप अपने बच्चे को समझ पाएंगे कि वो बुद्धिमान है। अब देखिए दूसरी इंटेलिजेंसी क्या होती है जिस पर रिसर्च हुआ है। ये है काइनेस्थेटिक। काइना मतलब होता है मोशन। जैसे देखो, एक फिजिक्स में एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाला आदमी क्रिकेट के मैदान पर फ्लॉप हो जाता है। अरे भाई, उसे वेलोसिटी आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, एक्सेलरेशन आता है, तो वो क्यों नहीं क्रिकेट के बॉल को खींच करके मार देता है। फोर्स लगाना आता है, सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है पेपर पे वो, लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उस टाइप की इंटेलिजेंसी है ही नहीं। जबकि हमारे क्रिकेट खेलने वाले बच्चों में, या जो क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स हैं जो बहुत टॉप लेवल पे सक्सेस हुए हैं, वो तो बॉल को देखते मार ही कभी 6 मारते हैं, कभी 4 मारते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टाइप की इंटेलिजेंसी है जो इनर्ट रहती है, बॉडी में रहती है, और उसे वो लोग आइडेंटिफाई करके बाहर लाते हैं और दिग्गज क्रिकेटर बनते हैं, फुटबॉलर्स बनते हैं, क्योंकि उनमें काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी होती है। चीज़ों को, जो मोशन वाली चीज़ें हैं, उनको पकड़ने की क्षमता उनमें होती है, उनको दूर से ही समझ लेते हैं कि इस वेलोसिटी से आ रहा है, विदाउट कैलकुलेशन। तो इसे भी एक प्रकार की इंटेलिजेंसी मानी जाती है। और अगर आपके बच्चे में ये है तो खुश हो जाइए, क्योंकि एक इंटेलिजेंसी आपके बच्चे में है, आपका बच्चा इंटेलिजेंट है। अगर ये नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक तीसरे टाइप की इंटेलिजेंसी को देखिए। अब देखो, ये तीसरा है म्यूजिकल। जब भी म्यूजिक की बात होती है तो इतने अनंत जो सिंगिंग करने वाले लोग हैं, या गाते हैं, या नोट बनाते हैं, जैसे कि AR रहमान को देख लीजिए, सफलता की एकदम चरम ऊंचाइयों पे गए हैं। वो कोई मैथमेटिक्स के तो ज्ञाता है नहीं, लेकिन उनमें ये इंटेलिजेंसी है, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, नोट को पहचानना। अब नोट पढ़ाया कहाँ जाता है? फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। साउंड चैप्टर कहाँ है? फिजिक्स में। लेकिन बंदा यहाँ पे साउंड में धमाल का काम कर रहा है। क्यों?
क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंसी है। अब आप फिजिक्स के भी उसे कहोगे तो उसे तो फिजिक्स आता ही नहीं है, लेकिन म्यूजिक कैसा बनाया हुआ है, वाह, ऑस्कर में जा रहे हैं म्यूजिक बच्चों के। तो वो भी एक इंटेलिजेंसी है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपका बच्चा म्यूजिक में तगड़ा है, प्रवीण है, स्ट्रांग है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंसी खत्म नहीं हुई है, इंटेलिजेंसी अभी बहुत है। आइए देखते हैं अगली इंटेलिजेंसी, लॉजिकल मैथमेटिकल। बस यही एक ऐसा इंटेलिजेंसी है जिसपे दुनिया के सब लोग, स्पेशली मैं अपने भारत की बात करूं तो सभी लोग, मैथ में कैसा है बच्चा, कुछ और पूछे या ना पूछे, कोई रिलेटिव्स भी आएंगे ना तो यही पूछते, मैथ में आपका बच्चा कैसा है, मैथ में कितने रिजल्ट्स हैं। सिर्फ एक इंटेलिजेंसी के पीछे हम लोग पागल हुए रहते हैं, दैट इज लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। सोचने की क्षमता, कैलकुलेट करने की क्षमता, प्लस माइनस की क्षमता, ये सारी चीजें लॉजिकल मैथमेटिकल्स में आती हैं, राइट। अब अगर ये है तो भाई खुश हो जाइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एक और इंटेलिजेंसी है। आगे देखिए, 5th नंबर की इंटेलिजेंसी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी। लैंग्वेज में आपका बच्चा बहुत मजबूत होता है। देखिए ना, जैसे कि इतने बड़े बड़े कवि हुए हैं, इतने बड़े बड़े लेखक हुए हैं, इतने बड़े प्रोज पोएट्री लिखने वाले लोग हुए हैं, उनकी यही इंटेलिजेंसी थी। प्रेमचंद को देखिए, कितने नोबल ने लिखा है। अगर हम नए जमाने की बात करें तो ऐसे बहुत कवि हैं। कुमार विश्वास को देख लीजिए, हिंदी को एक नए पटल पर लेकर के गए हैं। या फिर आप चेतन भगत को देख लीजिए, रॉबिन शर्मा को देख लीजिए, कितने ऐसे लिंग्विस्टिक हैं जो भाषाओं के बहुत बड़े बुद्धिमान हैं और ढेर सारे पैसे भी कमा रहे हैं, इज्जत भी कमा रहे हैं। तो ये भी तो एक इंटेलिजेंसी हुई ना सर, आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो देखिए ना, आपका 5th इंटेलिजेंसी ये भी आपके बच्चे में हो सकता है। बस इसे आपको नरेज करना है, उसे बाहर लाना है, बच्चे को स्पेस देना है ताकि वो अपनी इंटेलिजेंसी को खुल करके सामने दुनिया के ले आ सके, राइट। अगर ये नहीं है तो भी निराश नहीं होना है, क्योंकि अभी भी इंटेलिजेंसियां ढेर सारी बाकी हैं जो आपके बच्चों में हो सकती हैं। देखिए, इंटरपर्सनल, जितने साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इमोशंस की चीजों को ऐसा बोलते हैं कि जो भी पेशेंट होता है उसे इतना दिल को छू जाता है, यानी कि वो एक दूसरे के इमोशंस को पूरा पकड़ लेते हैं और एक बेस्ट डॉक्टर बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना तेजी से भाग रहे हैं अपने जीवन में कि दूसरे के बारे में सोच नहीं पाते, जबकि ऐसे लोग जो इंटरपर्सनल वाले होते हैं, रिलेशन अच्छा मेंटेन करते हैं, रिलेशन की बदौलत वो लीडरशिप क्वालिटी उनमें हो जाती है, फिर वो मनोचिकित्सक बन जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, कहीं पे भी वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। इस तरीके का रिलेशन उनमें इंटरपर्सनल रिलेशन है। अब आप देखिए, एक और है। अगर इतनी इंटेलिजेंसी आपके बच्चे में नहीं है तो कोई बात नहीं घबराने की, अभी हमारे पास और 2 इंटेलिजेंसियां बची हुई हैं। अब हम बात करेंगे 7th इंटेलिजेंसी की, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या है? जो इस तरीके का इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो अपने आप में खोया रहेगा, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चलता रहेगा, और अगर आप पूछोगे क्या हुआ, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कह के वो आंसर करता है, कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर बाद फिर अपने आप में खो जाता है, क्योंकि वो सारी चीजें जो दुनिया में चल रही हैं उनको अपने अंदर लेकर के वहां से एक नई चीज खोज लेता है, और उसका प्रोडक्ट जब दुनिया में आता है तो बिल्कुल यूनिक होता है और वो कुछ भी कर लेता है। हमारे जितने बिजनेसमैन हैं जो नए बिजनेस के आइडिया लाते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इंट्रा पर्सनल, यानी अपने आप से कुछ नई चीज खोज लेना, ये भी इंटेलिजेंसी में शामिल है। अब हम बात करेंगे अपने 8th टाइप के इंटेलिजेंसी का, नेचुरल इंटेलिजेंसी, जो बच्चे को नेचर के करीब लाता है, नेचर से काफ़ी चीज़ सीख लेता है, जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में कुछ न कुछ नई चीज़ लाता रहता है और अपनी ज़िंदगी को फुल एंजॉय करता है और नेचर के करीब भी रहता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पेरेंट्स, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और कि बच्चे सुन रहे हैं, प्लीज़ याद रखो, आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। बस आपको देखना है कि इस 8 टाइप के इंटेलिजेंसी में
कौन सी इंटेलिजेंसी उसमें है और उसे आगे ले जाने की भरपूर कोशिश आप भी कीजिए, अपने टीचरों को भी बताइए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जो मुश्किल में हैं और अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस डायरेक्शन में वो जा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड सीइंग दिस वीडियो।